दोस्तों, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो जुड़ जाइए सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी जुड़ जाइए। ओके, और क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी बच्चे जो है जुड़ सके। ठीक है, तो क्योंकि आज जो पढ़ाई मतलब होने वाला है, तो आज हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे, इससे जो है आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, ये आपको हर वर्ष हर साल का आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाइए, आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। चाहे वो आपका निकट दृष्टि दोष यानी कि उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया, या फिर दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो इनका निवारण जो है या फिर ये दोष क्या हैं, ये जो है आपसे हर साल हर बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इसलिए जो है इसी क्लास को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है फिक्स्ड रहते हैं, ये हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी को जो है मतलब कभी इधर से कभी उधर से, मतलब पूरा घुमा घुमा के क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग जो है आज इसी को देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो है जान लीजिए, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि दृष्टि दोष क्या है। यानी दृष्टि दोष कहने का मतलब है विजन डिफेक्ट। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं विजन डिफेक्ट। विजन डिफेक्ट, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में रहेगा व्हाट इज विजन डिफेक्ट एंड इट्स करेक्शन। ठीक है, यानी इसको जो है किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। तो देखो, स्वमंजन क्षमता यानी एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन, इनके बारे में तो आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। स्वमंजन क्षमता क्या होता है, यानी इसमें कम से कम अगर नियरेस्ट पॉइंट की बात करें यानी नज़दीक बिंदु की बात करें, तो कम से कम वस्तु जो है यानी कि वो 25 सेंटीमीटर तक को स्पष्ट देख सकता है। ठीक, अगर अधिकतम बिंदु की बात करें, ठीक है, यानी फार पॉइंट, ठीक है, तो ये जो है आपका अनंत है यानी इन्फिनिटी है, यानी ये कितना भी दूर तक देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जिसकी जैसी होगी क्षमता वैसा देख सकता है वो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखना है, तो अब आप बोलेंगे कि सर ये तो हमने कल ही पढ़ लिया, तो फिर आज बताने का क्या ज़रूरत है। आज बताने का ज़रूरत इसलिए है कि यही स्वमंजन क्षमता में अगर कमी आती है तो उससे पता चलता है कि उसे जो है दृष्टि दोष है, उसे दृष्टि दोष है यानी विजन डिफेक्ट है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से कम का वस्तु नहीं देख रहा है, तब तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो ठीक है। अगर कोई क्या कर रहा है, 25 सेंटीमीटर क्या, वो 30 सेंटीमीटर से कम, मतलब 30 सेंटीमीटर पर भी है तो भी वो नहीं देख पा रहा है, या फिर 25 सेंटीमीटर की कम की वस्तु जो है उसको भी वो अच्छा से देख रहा है, तो समझ जाओ कि उसको क्या है, विजन डिफेक्ट है। क्या है, उसको दृष्टि दोष है। या फिर चाहे वो, ये तो नज़दीक वाला हुआ, और वो अगर अधिक दूर की वस्तु भी नहीं देख पा रहा है तो भी उसको विजन डिफेक्ट है। ठीक है, तो इसी दोष को इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है, यानी विजन डिफेक्ट। तो इसको लिखिएगा कैसे, लिखिएगा जब कोई मनुष्य नज़दीक या दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो इस दोष को विजन डिफेक्ट कहते हैं या दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है,
इस तरह से आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है। जब कोई मनुष्य नज़दीक या दूर की वस्तु को साफ साफ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे हम जो है क्या करने वाले हैं, इसका निवारण करने वाले हैं। अच्छा, पहले कितने टाइप के होते हैं ये तो जान लीजिए। दृष्टि दोष मुख्यतः आपको बुक के अनुसार पढ़ना है 3 टाइप का, 3 प्रकार। दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 टाइप। हालांकि आप जो है गूगल पे सर्च कीजिएगा या कहीं और तो आपको 4 भी दिख जाएंगे, 5 भी दिख जाएंगे, ठीक है। बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मुख्य रूप से कितने टाइप के पढ़ने हैं? 3 टाइप के पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको 3 लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आपको NCERT बुक के अकॉर्डिंग ही चलना है, NCERT बुक के अनुसार ही चलना है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए, कौन कौन से देखिए। पहला आपका निकट दृष्टि दोष। क्या लिख लीजिएगा? निकट दृष्टि दोष। सब में दृष्टि दोष लिखते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद दूर दृष्टि दोष, ठीक है। ठीक है, यानी दूर दृष्टि दोष। उसके बाद फिर आपका हो जाता है दूर दृष्टि दोष के बाद आपको एक होता है जड़ा दूरदर्शिता। एक क्या होता है? जड़ा दूरदर्शिता, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो देखो, निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया। इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। और इसको बोलते हैं प्रेसेबिपिया, ठीक है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के दोष जो है ये आपको पढ़ना है, ठीक। चलिए यहाँ पे जो है आप देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष की अगर बात करें तो देखो, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में उल्टा हो जाता है, ठीक है। ऐसा निकट दृष्टि दोष में आदमी को दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु वह दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, वह सही से नहीं देख सकता है। उल्टा होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु नहीं दिखाई देगा और दूर दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा, ठीक। निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा, दूर दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? लिखिएगा, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। तो मायोपिया क्या होता है? यानी निकट दृष्टि दोष लिखिएगा, इसमें मनुष्य निकट की वस्तु को आसानी से देख सकता है जबकि दूर की वस्तु को वह अच्छी तरह से नहीं देख पाता है। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। हो गया।
उसके बाद दूर दृष्टि दोष में आइए। तो दूर दृष्टि दोष की अगर बात करें तो दूर दृष्टि दोष में मनुष्य दूर की वस्तु को आसानी से देख लेता है, जबकि निकट की वस्तु को वह आसानी से नहीं देख सकता है, तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यानी हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब बात करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। अब हाइपरमेट्रोपिया के बाद हम लोग किसकी बात करते हैं? जरा दूरदर्शिता, जिसमें कि दोनों होता है। जरा दूरदर्शिता की अगर बात करें, देखो ये दीर्घ दृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, निवारण हम लोग भी बताएंगे। ठीक है, जरा दूरदर्शिता। तो जरा दूरदर्शिता क्या होता है? जरा दूरदर्शिता जो होता है ये दरअसल ज़्यादातर जो है बुढ़ापा में होता है, जरा दूरदर्शिता बुढ़ापा में, लेकिन रेयर कंडीशन में ये शायद किसी किसी को भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें ना तो वो दूर की वस्तु सही से देख पाता है और ना ही निकट की वस्तु को सही से देख पाता है। ठीक है, ना तो वो दूर की वस्तु को सही से देख पाता है और ना ही निकट की वस्तु को सही से देख पाता है। तो इस प्रकार के दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ठीक है, ये देखो जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए चलिए सबसे पहले उसको दूर करते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो देखो निकट, चलो अभी देखो एक ट्रिक बताते हैं आप लोग को। निकट, निकट कितने अक्षर का? 3 अक्षर का। इसको दूर करने के लिए 4 अक्षर का लेंस चाहिए, सीधा याद रखो। 3 को दूर करने के लिए 4 अक्षर का लेंस चाहिए। ठीक है, तो 4 अक्षर का लेंस कौन होता है? अबतल, ओबो, तोलो, अबतल, यानी इसमें कितना अक्षर? 4 अक्षर। 3 को दूर करने के लिए 4 चाहिए और 2 को दूर करने के लिए 3 चाहिए, यानी देखो दूर दृष्टि ये कितना? 2 अक्षर का। तो 2 अक्षर के लिए इसको कितना, इसको कौन सा लेंस चाहिए दूर करने के लिए? उत्तल, यानी 2 को 3, 3 को 4। ठीक है, ऐसे याद रखो, याद हो जाएगा। अब आप लिखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अबतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब जरा दूरदर्शिता की बात आती है, तो जरा दूरदर्शिता दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल, इसको क्या बोलते हैं? बाइफोकल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिख लीजिएगा। ठीक है, बाइफोकल लेंस, जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस लेंस में ऊपर का भाग इस तरह का होता है। बाइफोकल लेंस देखो इस तरह का होता है, जैसे कि मान के चलो ये कोई चश्मा है। ठीक है, चश्मे में ऊपर का भाग जो रहेगा, ऊपर का भाग रहेगा अवतल लेंस, ऊपर का भाग अवतल लेंस और नीचे का भाग उत्तल लेंस। जिससे होगा क्या, इससे क्या होगा, यानी कि जब वो ऊपर नज़र करेगा तो वो दूर तक देखेगा और नीचे जब नज़र करेगा तो वो नज़दीक वाला वस्तु को आसानी से देख लेगा। ठीक है, तो इसी को बाइफोकल लेंस कहते हैं। लिखिएगा, बाइफोकल लेंस में, बाइफोकल लेंस 2 भाग में बटा हुआ होता है। इसका ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है और इसका नीचे का भाग उत्तल लेंस होता है। ठीक है, बाइफोकल लेंस वाला हो गया, बता दिया मैंने पूरा का पूरा। ठीक, यहाँ पे आपको इतना ही पढ़ना था। ठीक, इसके बाद प्रिज्म, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। हाँ, एक चीज़ अपवर्तन। अब जब प्रिज्म का बात आता है तो प्रिज्म सबसे पहले बोलते किसको है? प्रिज्म जो है मतलब एक तरह से कोई भी किसी भी तरह का ठोस आकृति रहेगा, बस उसमें जो है सतह होना चाहिए, तो वो जो है प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, चाहे वो आयताकार चीज़ से बना हुआ हो या त्रिभुजाकार चीज़ से बना हुआ हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे प्रिज्म जो है आपका प्रिज्म, तो प्रिज्म से जब रेखा गुजरता है, तो मैंने आपको पहले ही देखो कोई भी प्रकाश कैसे गति करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। देखो यहाँ पे, चलो फिगर ही देख लो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
कहाँ गया प्रिज्म? ये रहा। चलो देखो, प्रकाश जो है इस तरह से यहाँ से आ रहा था, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रहा था, यहाँ से आया, तो ये इसको तो जाना था इधर, लेकिन प्रिज्म से प्रकाश जैसे ही यहाँ पे आया, जैसे ही आया तो ये क्या हो गया, आपको पता है कि क्या होने लगता है, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति कर दी है, तो प्रकाश जो है इस तरह से गति करने लगा सीधा। और फिर जब इसको जो है, फिर जब क्या हुआ, ये प्रिज्म ख़त्म हुआ तो फिर ये किधर चला गया, इधर चला गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग जो है डिटेल के अंदर थोड़ा सा इसी तरह से प्रकाश जो है प्रिज्म में इंटर करता है, ठीक। आपसे प्रिज्म से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। प्रिज्म से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है कि प्रिज्म से रिलेटेड आपको विचलन कोण पूछा जाता है कि विचलन कोण जो है क्या है। तो आप देख रहे हैं विचलन कोण कौन सा है, कोण डी, यानी कोण डी आपका कहाँ पे है, कोण डी आपका यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है ना। बस यही चीज़ आपसे पूछा जाता है, विचलन कोण। तो मतलब इसको जो है आपको फिगर के थ्रू दिखाना होता है, बस आप यही फिगर जो है याद रख लीजिए, सिंपल सा। देखिए इसको याद करने किस तरह से कीजिएगा, प्रकाश इधर से आया, यहाँ से सीधे गया, फिर इधर गया, ठीक है, प्रकाश इस तरह से हो गया। अब इस पे एक लंब डाला गया है, ये जो है इस तरह का, इस पे एक लंब डाला गया है, फिर इस पर भी जो है क्या किया गया है, एक लंब डाला गया है, ठीक। और ये लंब जो है आपका, उसके बाद फिर ये प्रकाश तो इस तरह से जाता, और ये जो है ये वाला प्रकाश जो है ये इस तरह से जाता, तो दोनों जो है कट किया, जहाँ पे कट किया वही विचलन कोण दिखा दीजिएगा, बस हो गया। यही चीज़ आपसे पूछा जाता है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का यहाँ पे अभी कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। जब हम लोग नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग के पास उतना ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि अभी आप लोग का पूरा बायोलॉजी जो है वो भी बचा हुआ है, तो उसको भी कंप्लीट करना है, ठीक है। इससे इतना ही पूछा जाता है, ठीक। आपसे विचलन कोण पूछा जाएगा या निर्गत कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण, कुछ भी पूछा जाएगा इसी से पूछा जाएगा, ठीक। बस आप इतना जो है याद रख लीजिए, बस प्रिज्म का काम ख़त्म, ठीक है। कल हम लोग जो है, कल क्या पढ़ने वाले हैं, तो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका विक्षेपण। विक्षेपण को क्या बोलते हैं, डिपर्सन बोलते हैं, ठीक है, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन। कल हम लोग डिस्पर्जन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि प्रकाश होता है, प्रकाश, कोई भी प्रकाश जब आता है तो दिखता कैसा है, उजला, लेकिन जब वो आप किसी प्रिज्म पे पड़ता है तो वो क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग कल जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो कल हम लोग इसी को क्या, हालांकि इसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है, इसी को डिस्पर्जन बोलते हैं। तो कल हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, और ये भी कल जानेंगे कि क्यों जो है सूर्य का रंग, मतलब जब वो उगता है तो लाल होता है, और जब डूबने लगता है तो भी लाल होता है। उसके बाद फिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं, हाँ ये वाला जो है आपको आज ही बताते हैं। ये चीज़ हालांकि हमने प्रकाश का अपवर्तन जब पढ़ाया था तो वो मैंने छोड़ा था, इसीलिए, किस लिए छोड़ा था, इसीलिए छोड़ा था ताकि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में भी आपको तारे क्यों टिमटिमाते हैं पढ़ना है। तो वो जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारा जो है टिमटिमाते हैं, ठीक। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और, फिर से हम लोग चलते हैं कहाँ, दृष्टि दोष वाला में। तो दृष्टि दोष वाला की बात करें तो दृष्टि दोष वाला में आपको क्या देखना है, एक चीज़, इसको जो है क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जाता है, क्या कि जैसे कि पूछ देगा कि कोई जो है लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है कोई विद्यार्थी,
उसको जो है बोर्ड पे सही चीज़ मतलब बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो बताइए कि उसको कौन सा दोष है। तो वो तो दूर का मतलब उसको दिखाई नहीं दे रहा है, सिंपल सा। तो दूर का दिखाई किस में नहीं देता है, दूर का दिखाई किस में नहीं देता है, निकट दृष्टि वाला में, यानी निकट दृष्टि दोष उसको हो जाएगा। ठीक है, तो उसको जो है दूर का वस्तु दिखाई नहीं देने वाले। ठीक है, ओके। तो इसी तरह से जो है घुमा घुमा के पूछा जाता है। जैसे कि पूछ देगा कोई जो है बुक पढ़ रहा है, तो उसको जो है स्पष्ट रूप से मतलब बुक में लिखा हुआ चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको कौन सा दोष हो जाएगा, तो उसको हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। ठीक है, और उसका निवारण पूछा जाएगा, तो निवारण भी मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, ओके। तो उम्मीद है कि आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। इसके साथ ही सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक दूसरे के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ओके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। मार बन दलित रहबा।